जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान में सूखा एवं अकाल यानी ड्रॉट एंड फेमाइन इन राजस्थान। और ये 7 मार्क्स में आने की संभावना है। और यदि इस प्रश्न में आपको अच्छे अंक चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको, यदि आप बना सकते हो तो मैप ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी होता है। ये मैप मैंने गूगल से हालांकि लिया है, आप लोग भी गूगल से देख सकते हो। ये जो पोर्शन है जैसलमेर बाड़मेर, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ मोस्टली 3 साल में एक बार अकाल आता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें अकाल ज़्यादा आता है, उत्तर में उससे कम आता है। और बेसिकली जो हमारा पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर अकाल की जो मात्रा है वो कम होती है। इंट्रोडक्शन में आप लोग बात करें तो आप सिर्फ ये बताना कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें इसका एक्सटेंशन है, और लगभग 61% जो एरिया है उसको ये कवर करता है, और 40% पॉपुलेशन को कवर करता है। ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब पहले ये लगभग 12 ज़िलों में फैला हुआ था, अब इसको आप लोग 18 से 19 ज़िलों में फैला हुआ मानिए। और 2002 का जो अकाल पड़ा था वो उसे बहुत बड़ा अकाल जो है राजस्थान के इतिहास का माना जाता है। अच्छा, सूखे के जो कारण हैं, ड्रॉट के जो रीजन्स हैं, कॉजेज हैं, वो आप लोग यहाँ पर देखोगे। देन नेचुरल है कुछ रीजन्स, कुछ इकोनॉमिक है, कुछ सोशल है, और कुछ पॉलिटिकल है। यहाँ पर हम लोग बात करें नेचुरल रीजन्स की, तो वहाँ पर जो हमारा जो धरातल यानी रिलीफ है, और इसके अलावा जो हमारा क्लाइमेट है वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसके कारण यहाँ पर रेगिस्तान का विस्तार हुआ है। देन लैक ऑफ रेन, तो रेनफॉल काफ़ी कम है यहाँ पर, उसकी वजह से भी। देन डायरेक्शन ऑफ मानसून, ये 2-3 रीजन तो हम लोग दे सकते हैं नेचुरल में। इसके अलावा इकोनॉमिक में हम लोग बात करें, इकोनॉमिक रीजन्स में तो उद्योगों की कमी है, तो लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना में कमी। देन लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। देन डिपेंडेंट ओनली स्मॉल एंड माइक्रो या कॉटेज इंडस्ट्री, यानी हमारे यहाँ जो बड़े उद्योग है उनकी कमी है, हम लोग सिर्फ जो है कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये एक रीजन है। सोशल की बात करें हम लोग तो वृक्षों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है। उसका रीज़न ये है, आपको पता है कि कई हमारे त्यौहार ऐसे हैं कि जहां हम लोग वृक्षों को काट देते हैं, जैसे होली के दिन है। हमारे कुछ रिचुअल्स हैं जहां हम लोगों को वृक्षों की ज़रूरत हो पड़ती है। तो और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ हालांकि अभी ये कम हुआ है, लेकिन जलाने के लिए भी लकड़ी का बहुत यूज़ होता है। सोशल अवेयरनेस की कमी है, लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस, ये भी आप लोग लिख सकते हो। पॉलिटिकल की हम लोग बात करें तो लैक ऑफ विलिंगनेस यानी इच्छा शक्ति में कमी है राजनीतिक स्तर पर। और एक जो है कभी कभार सर्टेनिटी नहीं होती है पॉलिटिकल उसमें सिनेरियो में। देन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी आप तो लोग देखोगे मोस्टली, हालांकि अभी केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, बट राजस्थान के साथ अमूमन ये होता है कि जब राजस्थान में बीजेपी होती है तो सेंटर में कांग्रेस, तो इस वजह से भी कई बार जो है हमें दिक्कत आती है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसी में जो जुड़ा हुआ होगा वो होगा सूखे और अकाल को दूर करने के सजेशंस या उपाय। इसमें गवर्नमेंट भी आ जाएंगे और आपके भी आ जाएंगे कि आप क्या सजेस्ट करते हो। देखिए, अल्पकालीन यानी शॉर्ट रन, दीर्घकालीन यानी लॉन्ग रन। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा तो क्या करना पड़ेगा, ड्रॉट रिलीफ जो फंक्शंस हैं कैंप में वो लगाने पड़ेंगे, अकाल राहत कार्यक्रम। एक प्रोग्राम जो है, ये 2 प्रोग्राम है, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम यानी डेजर्ट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, और एक है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 2 प्रोग्राम है, इनको आप लोग अपनी बुक में से देख लेना, गूगल कर लेना थोड़ा सा, DPAP और DDP, तो वहाँ से आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी। लॉन्ग रन की बात करें तो हम लोग एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स हो जाएगा यानी नहरों का विकास, एक्सटेंशन ऑफ द ड्रॉट रिलीफ कैंप्स, तो ये हो जाएगा। जो रेतीले टीले हैं, बालू का स्तूप है, उनका स्थिरीकरण यानी उनको आगे बढ़ने से रोकना है। इसके अलावा जो है
हमें गैर कृषि कार्य यानी नॉन एग्रीकल्चर जो फंक्शंस हैं, नॉन एग्रीकल्चर, उनको बढ़ावा देना है। डिजास्टर रिलीफ के जितने भी कैंप्स हैं या फंक्शंस हैं उनके ऊपर फोकस करना है। प्लांटेशन जितना हो सकता है उतना करना है। तो ये कुछ कार्यक्रम है जो आपको जिनका बढ़ावा देना है। देखिए, जल संरक्षण और संग्रहण यानी वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग दोनों के ऊपर फोकस करना है आपको। राज्य आपदा राहत कोष की स्थापना होनी चाहिए जिससे कि अकाल के टाइम पर उसे हम लोग यूज ले सके। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 7 मार्क्स में ही आने की संभावना है। आप लोग उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करें। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।